अब 3.5 में आपसे कह रहे कि यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लोगेरिथम। लोगेरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपने वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास पहला सवाल दिया हुआ है log 7/√7। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें ये पता है कि log के साथ जो है वो होता है बेस। बेस इक्वल के बाद क्या होती है? पावर। और इक्वल से पहले ये क्या है? कांस्टेंट। ये c है और इसके बाद पावर होती है, वो नहीं है, तो वो क्या हो गई? x। अब हमने क्या करना है? बेस। बेस क्या है? 7। मैंने 7 लिखा। पावर क्या है? कुछ नहीं है पावर, तो वो क्या हो जाएगा? x। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्या है? √x। अब मैंने क्या करना है कि रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं? मुझे इस रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायर लगाएंगे। मैं बोलूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। या मुझे एक बात बताओ, इसको भी नहीं करते, काम लंबा हो जाएगा, आसान करते। 7x रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, हाफ। सही है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास √x आ जाए? तो आप x के साथ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? x की पावर क्या लगाऊं कि √5 आ जाए? देखो मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू पावर क्या लगाऊं कि आपके पास √, लग जाए। तो भाई आप x के साथ हाफ लगाओ ताकि ये भी √, ये भी √, और ये भी क्या बन जाए? √। x की पावर क्या लगाऊं कि आंसर ये आ जाए? मैंने पिछले वीडियो में यही समझाया था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log 2 और यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ x, 2 की पावर क्या लगाऊं कि आपके पास क्या आ जाए? 4। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 2 आएगा। 2 के ऊपर आप 2 लगाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर भी कह रहे कि 7 की पावर क्या लगाऊं आपके पास क्या आ जाए? √7। तो 7 के ऊपर रूट लगाओ, आपके पास √7 आ जाएगा। और रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। मैंने 1/2 निकाल दिया, देखो 1/2। आसान है। तो ये सारी ही बातें आपने कंसेप्ट के साथ पढ़नी है। इसमें प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए सारे वैल्यू सॉल्व करने, प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अगले सवाल की। जैसे आपके पास लिखा हुआ है log 8 1/2। अब ये जो बेस लिखा हुआ है, 8 की पावर क्या लगाऊं कि आपके पास हाफ आ जाए? 8 की पावर क्या लगाऊं कि आपके पास क्या आ जाए? हाफ। अब मैंने ये सोचना है कि ये बेस है, इसकी पावर क्या लगाऊं कि आपके पास क्या आ जाए? हाफ। मैं क्या कर रहा हूं? इसमें से मुझे एक बात कंफर्म है कि x की वैल्यू जो भी आएगी वो तो नीचे होगी। वो क्या होगी? नीचे। और ये जब नीचे जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। सही है। अब जब ये माइनस हो जाएगी तो मैं ये सोच रहा हूं कि x की वैल्यू मैंने क्या निकालनी है। अच्छा, x की वैल्यू को अगर मैं क्या लिखूं कि ये आ जाए 8 आ जाए, मतलब 8 की वैल्यू x, तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू की क्या लगाऊं कि क्या आ जाए? 8। तो 2 की वैल्यू मेरे भाई माइनस क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर क्या आएगा? -3। देखो लॉजिक देखो, 8 बेस, 8 की वैल्यू x, क्या 8x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 8x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x ऊपर और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1/8 हो जाए, तो ये माइनस में हो जाएगा। चलो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है आपके पास ये है कि 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 क्या जाएगा? x, और इसके साथ अपना क्या मौजूद है? x। 2 की पावर 3 और x, और ये क्या है? 1/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा? ख़त्म, बेस बेस ख़त्म, क्या रह गया? 3x, और यहाँ क्या रह गया? 1। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा? 3। देखो मैंने क्या कहा था? -3। -3 का मतलब क्या है? ये 1, ये जब ऊपर जाएगा 1 और ये 3 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। हमें मालूम ये करना है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि आपके पास क्या आ जाए? x। देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा जब रेशनल में आएगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर एक बेस बड़ा हो, कांस्टेंट छोटा हो, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा 2 की पावर 3 1/3, तो ये आएगा। अगर ये ऐसा हो 2 8 और ये ऐसा हो, तो 2 की पावर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए? मैं बोलूँगा 3 ऊपर और ये 3 नीचे। अगर बेस की जगह क्या आ जाए? कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह क्या आ जाए? बेस।
ये सारी बातें आप लोगों ने क्लिक करनी है, कंसेप्ट अपना पूरा क्लियर करना होगा, फिर समझ आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जैसे साइंटिफिक नोटेशन अगर आप लोगों ने सीख ली, मैं आपसे कहता हूँ कि एक लॉग है, लॉग की वैल्यू आपके पास है 10, बेस हमेशा 10 होता है, अगर नहीं भी लिखा होता तो आप इसे 10 मेजर करेंगे, यहाँ x है। 10 की वैल्यू क्या पावर लगाऊं कि आपके पास 1000 आ जाए और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अंडर रूट लग जाए। अच्छा, मैंने इसके साथ 2 0 प्लस करना है, 100 और 100 की पावर 1/2 निकालनी है, 100 की पावर निकालनी है और ऊपर 1/2 निकला है। 100 की पावर 2 का मतलब क्या है आपको पता है, 10 और ये क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। क्योंकि 10 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा 100 और 1000 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 100। बेस पावर क्या है x और ये क्या है, क्या इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, क्या इस 2 की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 10 है, 10 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 10 की पावर की 3 क्या होती है 1000, तो 1000 इसके साथ क्या है 3/2, ये क्या है 10x, 10 से ये क्या हो जाएगा ख़त्म, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। आपने देखा आंसर क्या आया 3/2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 3/2, क्योंकि 10 की पावर आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करो, देखो 10 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इस 3 का फिर आप हाफ लेंगे, रूट निकालेंगे, रूट, तो आपके पास क्या बनेगा, ये सही तो कह रहा है 3 1 जा 3, ये क्या है 2, 3/2। इस तरह आपने ये सारे वैल्यूज निकालनी है। अब आपसे इसमें कह रहे कि एक वैल्यू है, प्रॉपर्टीज निकालते हुए निकालो, log 9 3 प्लस log 9 27। हमें मालूम है कि लोगरिथम में एक मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि आप जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो log वही वैल्यू एक मरतबा a के साथ लिखो, फिर बीच में प्लस लगाओ और फिर b। हमने एक चीज़ और सीखी कि मल्टीप्लाई लोगरिथम में मल्टीप्लाई बराबर होता है प्लस के और डिवाइड बराबर होता है माइनस के। तो अगर सवाल ऐसे है, इन दोनों में बेस क्या है 9 क्या है 9, मैंने दोनों का बेस एक मरतबा लिखा 9। अब जब दो वैल्यू आपस में a और b प्लस होती है तो इसके बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई। इसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू 27। log 9 327 से क्या होता है 81। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि 9 की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास क्या आ जाए 81, तो 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 81। ये प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये देखो कि 9x और यह क्या है 81, x 9 9 9 से 81, 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 9 से 9 बेस कैंसिल, क्या करूं ये मल्टीप्लाई कि 9 की पावर क्या हो जाए 2 हो जाए, मतलब 9 9 जा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप ऐसे करो इसकी पावर लिख दो 9 9 जा 81। तो x की वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए हमने इसकी वैल्यू सॉल्व कर दी। ये तो प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन थे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक 45, तो log 45 को आप ऐसे तो लिख सकते हैं लाइक 9 5 45। फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, log 9 लिखो फिर प्लस लिखो और फिर log 5 लिखो, तो log 9 प्लस log 5, इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1625 पता नहीं इस तरह कुछ वैल्यू आएगी, 0.162 वैल्यू आएगी। तो ये था आपके पास प्रॉपर्टीज़ वाली सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।